स्वागत है फिर एक बार हमारी नई वीडियो में। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा सबसे पहला प्रश्न। रोनाल्डो रिवाल्डो व रोनाल्डिनो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? इसका आंसर होगा ब्राज़ील। वो ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? इसका आंसर होगा ईस्वी सन 1924 में आरंभ हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, रिंग फेंस का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग से है, वॉरेन हेस्टिंग। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कितने राज्यों से होकर जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 है वो टोटल 6 राज्यों से होकर जाता है। आंसर है 6। अगला प्रश्न। राष्ट्रीय कैडेट परीक्षण कॉलेज यानी कि महिलाओं के लिए जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा ग्वालियर में अवस्थित है। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन होता है राज्यपाल। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? आंसर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संसद द्वारा महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न आता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर होगा पढ़ा लिखा हो वो आंसर आएगा। वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, नहीं पढ़ा लिखा फिर भी चलेगा। अगला प्रश्न। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? अब इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय सुलझाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्र एवं राजा शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कब हुआ? इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल में इसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? इसका आंसर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय आंसर आएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, राज्यों के मुख्यमंत्री, तो आंसर है नियुक्त होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री नियुक्त होके आते हैं, ऐसे ही नहीं आ जाते। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है यहाँ पर, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अभी चेंज हो गया होगा, पता नहीं, क्योंकि ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? तो इसका आंसर होगा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो प्रश्न है, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? इसका आंसर होगा V.S. रमा देवी। V.S. रमा देवी याद रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 30 वर्ष। कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अब अगला प्रश्न, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? तो आंसर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो इसका सिंपल सा आंसर होगा 1,10,000 रुपये। अगला प्रश्न, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? इसका आंसर होगा राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 117 यानी कि 117। अगला प्रश्न,
राज्यों में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। ऐसे समय पर राष्ट्रपति के हाथ में होता है सब। अगला प्रश्न, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है? तो आंसर है केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? आंसर होगा सतारा। तो यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।